कल्पना कीजिए एक ऐसे नगर की जिसका नाम था सुवर्णपुरी। जैसा नाम वैसा ही नगर। यह केवल एक नाम नहीं, अपितु उस नगर की पहचान का सबसे खरा, सबसे दीप्तमान सत्य था। दूर से जब सूर्य की प्रथम किरणें नगर के सर्वोच्च कलशों पर पड़ती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश से साक्षात स्वर्ण गंगा ही उतर आई हो। यहां की सड़कें मात्र स्वर्ण धूलि से चमकती नहीं थी, वे तो जैसे पिघले हुए सोने से ही निर्मित थी, जिन पर चलने वाले रथों के पहिए भी एक धीमी संगीतमय खनक उत्पन्न करते थे। भवन ऐसे लगते थे मानो सूर्य के टुकड़ों से गढ़े गए हों। उनकी दीवारों पर की गई नक्काशी इतनी सूक्ष्म और इतनी विस्तृत थी कि उसे देखकर शिल्पकार के धैर्य और कौशल पर विश्वास करना कठिन हो जाता था। हर द्वार, हर खिड़की, हर छज्जे पर स्वर्ण का ऐसा आधिपत्य था कि लगता था मानो इस नगर के निर्माताओं ने किसी अन्य धातु या पाषाण का अस्तित्व ही नकार दिया हो। इस नगर के राजा थे कर्णिक, जिनके प्रताप और वैभव की गाथाएं चारों दिशाओं में किसी महाकाव्य की ऋचाओं की भांति गाई जाती थी। कहा जाता था कि उनके कोष में इतना स्वर्ण था कि वे चाहे तो पूरी धरती को एक स्वर्ण चादर से ढक सकते थे। उनकी सेना अजेय थी, उनके मंत्री परम ज्ञानी थे और उनका न्याय अचूक माना जाता था। कर्णिक का नाम ही शक्ति और समृद्धि का पर्याय बन चुका था। पड़ोसी राज्य कौशल के साथ मैत्री संधि का प्रस्ताव दोनों राज्यों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। कौशल अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपने गहन ज्ञान और अपनी प्रजा के आत्मिक संतोष के लिए विख्यात था, जबकि सुवर्णपुरी अपनी भौतिक समृद्धि और सैन्य शक्ति के लिए। यह संधि दो भिन्न शक्तियों का एक अनूठा संगम हो सकती थी। इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु कौशल नरेश ने अपनी पुत्री राजकुमारी विदुषी को अपना दूत बनाकर सुवर्णपुरी भेजा। यह एक असाधारण निर्णय था, क्योंकि सामान्यतः ऐसे कार्यों के लिए राजपुरुषों या मंत्रियों को ही चुना जाता था। परंतु विदुषी केवल एक राजकुमारी नहीं थी। उसका नाम उसके चरित्र का सटीक वर्णन करता था। वो वेदों और उपनिषदों की ज्ञाता थी, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थी, और उसकी दृष्टि भौतिक आवरण को भेद कर सत्य के मर्म तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता रखती थी। उसके पिता जानते थे कि यह संधि केवल शब्दों और शर्तों का आदान प्रदान नहीं, अपितु दो संस्कृतियों की आत्माओं का मिलन है, और इस मिलन की परख विदुषी से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। जब विदुषी का रथ सुवर्णपुरी के विशालकाय स्वर्ण तोरण के नीचे पहुंचा तो एक क्षण के लिए उसकी आंखें भी उस अकूत वैभव से चौंधिया गई। द्वार के किवाड़ इतने विशाल और इतने भारी थे कि उन्हें खोलने और बंद करने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता होगा, ऐसा उसने अनुमान लगाया। उन पर स्वर्ण पत्रों से जड़ित देवदानवों के युद्ध के दृश्य अंकित थे, जो सूर्य के प्रकाश में जीवंत हो उठते थे। स्वागत के लिए खड़े सैनिक स्वर्ण जड़ित कवचों में किसी मूर्ति की भांति निश्चल खड़े थे। उनके भालों की नोकें दोपहर के सूर्य में नक्षत्रों की तरह चमक रही थी। नगर में प्रवेश करते ही विदुषी को एक अजीब सी बात खटकी, एक ऐसी अनुभूति जिसे वो कोई स्पष्ट नाम नहीं दे पा रही थी। नगर में समृद्धि तो थी, ऐसी समृद्धि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर लोगों के चेहरों पर वो भाव नहीं था जिसे समृद्धि का सच्चा साथी माना जाता है, आत्मिक शांति और आनंद का भाव। उसने अपने रथ से बाहर झांका। बाजार लगे हुए थे, दुकानें दुनिया के कोने कोने से लाई गई दुर्लभ वस्तुओं से अटी पड़ी थी। रेशम के थान ऐसे थे मानो उन पर चांदनी का पानी चढ़ा हो। मणियों और रत्नों के ढेर इंद्रधनुष के टुकड़ों की तरह बिखरे पड़े थे। व्यापारी अपने ग्राहकों से मोलभाव कर रहे थे, पर उनके स्वरों में व्यापार का उत्साह तो था, जीवन का उल्लास नहीं था। उनकी मुस्कानें उनके होठों पर आकर ठहर जाती थी, आंखों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थी। बच्चे स्वर्ण के खिलौनों से खेल रहे थे, पर उनकी खिलखिलाहट में वो उन्मुक्तता और स्वाभाविकता नहीं थी जो किसी भी राज्य के भविष्य का सबसे मधुर संगीत होती है। यहां हर गतिविधि एक पूर्व निर्धारित सुनियोजित नाटक का दृश्य लग रही थी, जिसके पात्र अपना अपना संवाद तो पूरी कुशलता से बोल रहे थे, पर उस संवाद की आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं था। रथ आगे बढ़ा और भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला के पास से गुजरा। ये मंदिर वास्तुकला के अद्भुत नमूने थे। उनके शिखर आकाश को छूने का प्रयास करते प्रतीत होते थे।
उनकी दीवारों पर अंकित मूर्तियां इतनी सजीव थी कि लगता था अभी बोल पड़ेंगी। परंतु जैसे जैसे विदुषी उनके निकट पहुंची, उसका संवेदनशील मन एक और विसंगति को महसूस करके सिकुड़ गया। मंदिर भव्य थे, पर उनमें देव ऊर्जा का स्पंदन महसूस नहीं होता था। ये एक अजीब भयावह रिक्तता थी। अपने राज्य कौशल में पत्थर के छोटे से मंदिर में भी जब वो प्रवेश करती थी तो एक गहन शांति और दिव्यता की अनुभूति उसके अस्तित्व को घेर लेती थी। वहां हवा में घुले धूप और फूलों की सुगंध के साथ साथ एक अशरीरी उपस्थिति का एहसास होता था, जो मन को आश्वस्ति और श्रद्धा से भर देता था। परंतु यहां इन स्वर्ण मंडित देवालयों में वो ऊर्जा पूरी तरह से अनुपस्थित थी। घंटियों की ध्वनि में संगीत था, एक गणितीय शुद्धता के साथ हर ताल और लय का पालन किया जा रहा था, पर उस ध्वनि में आत्मा को छूने वाली, चेतना को जगाने वाली दिव्यता गायब थी। वो ध्वनि कानों तक पहुंचती थी, पर हृदय तक नहीं। वो एक यांत्रिक ध्वनि थी, श्रद्धा का प्रतिध्वनि नहीं। लोग मुस्कुराते थे, पर उनकी आंखों में एक अनकही रिक्तता थी। विदुषी ने देखा कि लोग एक दूसरे से अभिवादन करते थे, पर उनके शब्द औपचारिक थे। उनमें कोई आत्मीयता, कोई सच्ची भावना नहीं झलकती थी। ऐसा लगता था जैसे वे सब एक अदृश्य निर्देशक के आदेशों का पालन कर रहे हों, एक ऐसी जीवन शैली जी रहे हों जो उन्हें सिखाई गई है, पर जिसे उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। यहां का जीवन एक सुनहरी सतह पर तैर रहा था, जिसकी गहराइयों में कोई हलचल नहीं थी, कोई तरंग नहीं थी। सब कुछ उत्तम था, सब कुछ था, और यही उत्तमता और तथा सबसे अधिक भयावह थी। जीवन अपनी अपूर्णताओं में ही तो सुंदर होता है, अपनी सहज गलतियों और भावनाओं के अप्रत्याशित प्रवाह में ही तो जीवंत होता है। सुवर्णपुरी का जीवन इस जीवंतता से कोसों दूर था। लंबी यात्रा के पश्चात उसका रथ राजप्रासाद के मुख्य द्वार पर आकर रुका। यदि नगर इतना भव्य था तो राजमहल की कल्पना करना भी कठिन था। यह कोई भवन नहीं, अपितु एक छोटा मोटा स्वर्ण पर्वत ही था। अनगिनत गुंबद, शिखर और बुर्ज सूर्य के प्रकाश में एक दिव्य भ्रम उत्पन्न कर रहे थे। विदुषी को राजसी सम्मान के साथ भीतर ले जाया गया। भीतर का दृश्य बाहर से भी अधिक अचंभित करने वाला था। गलियारे इतने चौड़े थे कि 10 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। छतें इतनी ऊंची थी कि अपनी पूरी गर्दन पीछे मोड़कर भी उन्हें देख पाना मुश्किल था। हर स्तंभ, हर दीवार, हर मेहराब पर सोने और रत्नों का काम था। फर्श पर भी कीमती पत्थर जड़े थे, जिन पर चलने में संकोच होता था। सेविकाएं और दास रेशमी वस्त्रों में किसी छाया की भांतिता से अपने कार्यों में लगे थे। उनके चेहरों पर भी वही भावहीन कुशलता थी जो विदुषी पूरे नगर में देखती आई थी। अंततः उसे राजसभा में ले जाया गया, जहां राजा कर्णिक अपने सिंहासन पर विराजमान थे। कर्णिक का दरबार भव्य था, ऐसा दरबार जिसकी तुलना केवल देवराज इंद्र की सभा से ही की जा सकती थी। मंत्री, सामंत और सभासद अपने अपने आसनों पर किसी चित्र की भांति बैठे थे। उनके वस्त्रों और आभूषणों की चमक से पूरी सभा आलोकित हो रही थी, और इन सब के मध्य स्वर्ण के एक विशाल मयूरासन जैसे सिंहासन पर बैठे थे राजा कर्णिक। उनका तेज असाधारण था। वे सचमुच एक राजा की तरह दिखते थे। ऊंचा ललाट, तीखी नासिका, चौड़ा वक्ष और भुजाओं में असीम शक्ति का आभास। उनके मुख पर एक ऐसा आत्मविश्वास था जो केवल उन लोगों में होता है जिन्होंने कभी पराजय का स्वाद न चखा हो। जब वे बोले तो उनका स्वर मेघ गर्जना के समान गंभीर और स्पष्ट था। उन्होंने विदुषी का स्वागत किया, कौशल नरेश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और मैत्री संधि की महत्ता पर प्रकाश डाला। उनके शब्द विद्वत्तापूर्ण और प्रभावशाली थे। उनकी तर्क शैली अकाट्य थी। वे राजनीति, अर्थशास्त्र और धर्म हर विषय पर समान अधिकार से बोल रहे थे। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति उनकी ओर मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। परंतु विदुषी, जो शब्दों के परे देखने की अभ्यस्त थी, उसे उनके आभा मंडल में दिव्यता की जगह एक अजीब सी कृत्रिमता महसूस हुई। एक सच्चे धर्मप्रायण राजा के आभा मंडल में तेज और शांति का, शक्ति और करुणा का एक संतुलन होता है। कर्णिक के आभा मंडल में असीम तेज था, शक्ति का ऐसा पुंज था जो किसी को भी भयभीत कर दे,
पर उसमें शांति और करुणा का लेश मात्र भी नहीं था। उनकी दिव्यता एक आवरण जैसी थी जिसे बड़ी कुशलता से ओढ़ा गया था। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई नहीं, अपितु सूचनाओं का भंडार था। उनके शब्दों में धर्म का मर्म नहीं, अपितु धर्म ग्रंथों का सटीक उद्धरण था। विदुषी को लगा जैसे ये सब एक सुंदर भ्रम हो, एक स्वर्ण पिंजरा जिसकी आत्मा कैद हो। ये नगर, इसके लोग, इसके मंदिर और स्वयं इसके राजा सब एक विशाल रचना का हिस्सा थे, पर यह रचना प्राणहीन थी। ये एक ऐसा शरीर था जो रत्नों और स्वर्ण से सजा था, पर जिसमें धड़कता हुआ हृदय नहीं था। यह वैभव वास्तविक नहीं था, यह अर्जित किया हुआ नहीं लगता था, बल्कि किसी चमत्कार या किसी अज्ञात शक्ति द्वारा आरोपित किया हुआ प्रतीत होता था। जैसे किसी मायावी ने अपनी माया से एक संपूर्ण नगर रच दिया हो, जो दिखने में तो खरा हो पर जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व न हो। समृद्धि यहां एक उपलब्धि नहीं, एक अभिशाप की तरह लग रही थी, जिसने लोगों से उनकी सहजता, उनकी भावनाएं और उनकी आत्मा ही छीन ली थी। जब सभा समाप्त हुई और विदुषी को उसके लिए निर्धारित भव्य कक्षों में ले जाया गया, तो उसका मन प्रश्नों के एक महासागर में डूब रहा था। यह कैसा रहस्य है? इस खोखले वैभव का स्रोत क्या है? इस स्वर्ण के पीछे कौन सा अंधकार छिपा है? राजा कर्णी की आंखों में जो कृत्रिमता थी, उसका कारण क्या है? यहां के लोग अपनी आत्मा को कहां खो आए हैं? मैत्री संधि का प्रस्ताव ऊपरी तौर पर कितना भी आकर्षक क्यों न हो, क्या एक ऐसे राज्य के साथ जुड़ना उचित होगा जिसकी नींव ही किसी भ्रम पर टिकी हो? उस रात अपने स्वर्ण पलंग पर लेटे हुए भी विदुषी की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से बाहर चमकती सुवर्णपुरी उसे किसी दैत्य की भांति लग रही थी, जिसने अपनी चमक से सबको अंधा कर दिया था। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, उनकी आंखें जिनमें ज्ञान और शांति का सागर लहराता था। उसे अपने राज्य कौशल के साधारण नागरिक याद आए, जिनके पास स्वर्ण के महल नहीं थे, पर जिनकी झोपड़ियों में भी संतोष और आनंद के दीप जलते थे। उसे अपने राज्य के मंदिरों की वो जीवंत ऊर्जा याद आई, जो पत्थर की मूर्तियों को भी चैतन्य कर देती थी। और तब उसने निश्चय किया, वो यहां केवल एक दूत बनकर नहीं रहेगी, वो इस रहस्य की तह तक जाएगी। वो सुवर्णपुरी के इस स्वर्ण वर्ण को भेद कर उस सत्य को खोज निकालेगी जो इसके भीतर कैद है। यह केवल एक राजनीतिक संधि का प्रश्न नहीं था, यह आत्मा और भ्रम के बीच के युद्ध को समझने का प्रश्न था। रहस्य का पहला बीज बोया जा चुका था और विदुषी की जिज्ञासु आत्मा उसे सींचकर सत्य का वृक्ष उगाने के लिए संकल्पबद्ध हो चुकी थी। सुवर्णपुरी का खोखला वैभव अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था, एक ऐसी राजकुमारी के रूप में जो सोने की चमक से नहीं, सत्य के प्रकाश से प्रभावित होती थी। सुवर्णपुरी के राजप्रासाद के भव्य कक्षों में पहली रात्रि विदुषी के लिए कांटों की सेज पर कटी। स्वर्ण के तारों से बुनी चादर उसे अग्नि की भांति चुभ रही थी और रत्नों से जड़ित तकिया किसी पाषाण खंड सा कठोर प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहे थे, लोगों के भावहीन चेहरे, मंदिरों की प्राणहीन भव्यता और राजा कर्णी की आंखों में तैरती वो कृत्रिम चमक। ये वैभव एक ऐसा महासागर था जिसकी सतह पर स्वर्ण नौकाएं तैर रही थी, पर जिसकी गहराइयों में केवल अंधकार और शून्य था। जब भोर की पहली किरण ने स्वर्ण जड़ित खिड़की से झांका, तो विदुषी ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, वो इस भ्रम की जड़ तक अवश्य पहुंचेगी और किसी भी रहस्य का केंद्र अक्सर उसकी सबसे पवित्र या सबसे प्राचीन भूमि में ही छिपा होता है। इसी विचार के साथ राजकुमारी विदुषी ने नगर के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में जाने का निर्णय किया। यह मंदिर, जैसा कि उसने सुना था, सुवर्णपुरी की स्थापना से भी पहले का था, जब यहां स्वर्ण का इतना आधिपत्य नहीं था और लोग अपनी आत्मा की समृद्धि को भौतिक समृद्धि से अधिक महत्व देते थे। उसने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर एक साधारण सूती साड़ी धारण की, ताकि वो आम प्रजा के बीच घुल मिल सके और कोई उसे पहचान न पाए। केवल अपनी एक विश्वास पात्र दासी के साथ वो राजमहल के गुप्त द्वार से निकलकर नगर की गलियों में आ गई। सुबह का समय था, नगर जाग रहा था, पर यह जागना भी किसी स्वचालित क्रिया की भांति था। सफाई कर्मी सड़कों की स्वर्ण धूलि को ऐसे साफ कर रहे थे मानो वे किसी अनुष्ठान का हिस्सा हों।
जिसमें भाव नहीं, केवल विधि का महत्व हो। फूल बेचने वाली स्त्रियां खिले हुए पुष्पों के ढेर लगाए बैठी थी, पर उन फूलों में सुगंध का अभाव था, ठीक वैसे ही जैसे उन स्त्रियों के चेहरों पर जीवन के उल्लास का अभाव था। यह सब देखकर विदुषी का मन और भी भारी हो गया। यह नगर किसी कुशल जादूगर द्वारा रचा गया एक ऐसा इंद्रजाल था, जहां सब कुछ उत्तम तो था, पर कुछ भी वास्तविक नहीं था। कुछ देर चलने के पश्चात वे उस प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में पहुंची। यह मंदिर नगर के अन्य स्वर्ण मंडित मंदिरों से भिन्न था। इसका आधार काले पत्थरों से बना था, जिन पर समय ने अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। इन पत्थरों पर काई की हरी चादर बिछी थी और जगह जगह से पीपल के नन्हे पौधे उगाए थे, जो इस मंदिर की प्राचीनता के जीवंत प्रमाण थे। किंतु इस प्राचीनता पर भी वैभव का एक नया भद्दा आवरण चढ़ा दिया गया था। मंदिर के शिखर और गर्भगृह के द्वारों पर बलपूर्वक सोना मत दिया गया था, जो उन काले अनुभवी पत्थरों पर एक धब्बे की तरह लग रहा था। यह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी शांत वृद्ध तपस्वी को जबरन राजसी वस्त्र पहना दिए गए हों। विदुषी ने मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखा और भीतर प्रवेश किया। भीतर का वातावरण और भी अधिक निराशाजनक था। हवा में धूप की सुगंध तो थी, पर वो ताजी और मन को पवित्र करने वाली नहीं, बल्कि बासी और घुटन भरी थी। उसने देखा कि पुजारी केवल यंत्रवत पूजा कर रहे थे। उनके मंत्रोच्चार में लय थी, शुद्धता थी, पर उनकी भक्ति में कोई गहराई नहीं थी। उनके हाथ स्वचालित रूप से कभी घंटी बजाते, कभी दीपक घुमाते, तो कभी भगवान को पुष्प अर्पित करते, पर उनकी आंखें कहीं और ही देख रही थी। उनके मन कहीं और ही भटक रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे किसी नाटक का पूर्वाभ्यास कर रहे हों, जिसका मंचन उन्हें प्रतिदिन करना पड़ता था। उनकी श्रद्धा एक कर्तव्य बन चुकी थी, जिसका बोझ वे किसी तरह ढो रहे थे। विदुषी ने कौशल के मंदिरों को याद किया, जहां के पुजारी जब नमः शिवाय का उच्चारण करते थे, तो उनकी आत्मा की संपूर्ण शक्ति उस एक मंत्र में समा जाती थी और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता था। यहां तो मंत्र केवल शब्द थे, खोखले शब्द जिनमें कोई प्राण नहीं था। विदुषी भीड़ से बचकर गर्भगृह के निकट पहुंची। वहां शिवलिंग स्थापित था, जो चिकने काले पत्थर का बना था और उस पर भी सोने का एक भारी भरकम छत्र तना हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने का प्रयास किया। अपनी चेतना को एकाग्र कर उस परम शक्ति से जुड़ने का प्रयत्न किया, जिसके लिए यह मंदिर बना था। वो वर्षों से ऐसा करती आई थी और हर बार उसे एक गहन शांति और ऊर्जा की अनुभूति होती थी। पर आज यहां उसे केवल एक गहरा ठंडा शून्य महसूस हुआ। उसने बार बार प्रयास किया, अपने मन को और अधिक एकाग्र किया, पर परिणाम वही रहा। उसे भगवान शिव की उपस्थिति का कोई आभास नहीं हुआ, मानो देवता स्वयं उस स्थान को त्याग चुके हों। यह शिवलिंग अब केवल एक पत्थर का टुकड़ा था, एक प्रतीक जिसका आराध्य उसे छोड़कर जा चुका था। यह अनुभूति इतनी भयावह थी कि विदुषी का शरीर कांप गया। एक मंदिर बिना देवता के केवल पत्थरों का ढेर होता है, और यह मंदिर वैसा ही था। यह एक मृत शरीर था, जिसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। बस उसे सोने से सजाकर जीवित होने का भ्रम पैदा किया जा रहा था। उसका मन ग्लानि और निराशा से भर गया। वो गर्भगृह से बाहर आ गई और एक स्तंभ के सहारे टिककर बैठ गई। उसकी दृष्टि मंदिर के एक कोने में झाड़ू लगाते हुए एक अत्यंत वृद्ध सेवक पर पड़ी। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर झुर्रियों से भरा था और कमर झुक गई थी, पर उसकी आंखों में विदुषी को वो भाव शून्यता नहीं दिखी जो नगर के बाकी लोगों में थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, एक अतीत की स्मृति थी जो अभी भी जीवित थी। विदुषी को लगा कि शायद यह व्यक्ति उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। वो उस वृद्ध सेवक के पास गई और अत्यंत विनम्रता से बोली, हे तात, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? वृद्ध ने चौंक कर ऊपर देखा। शायद इस नगर में इतने वर्षों में किसी ने उसे इतने सम्मान से नहीं पुकारा था। उसने विदुषी को ध्यान से देखा। उसके साधारण वस्त्रों के बावजूद उसके चेहरे पर एक असाधारण तेज था। उसने अपनी झाड़ू रोक दी और धीरे से सिर हिलाया। विदुषी ने पूछा, यह मंदिर बहुत प्राचीन है, पर मुझे यहां वो शांति और ऊर्जा अनुभव नहीं हो रही जो ऐसे पवित्र स्थानों पर होनी चाहिए।
क्या ये सदैव से ऐसा ही था? ये प्रश्न सुनते ही वृद्ध की आंखों में भय की एक लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। फिर उसने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, पुत्री, तुम परदेसी लगती हो। यहां इन विषयों पर बात करना सुरक्षित नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। विदुषी ने हार नहीं मानी। उसने आग्रह किया, तात, मैं सत्य की खोजी हूं। मुझे बताओ, इस मंदिर की आत्मा कहां खो गई? ये घंटियां बजती तो है, पर इनका संगीत मौन क्यों है? विदुषी के स्वर में ऐसी सच्चाई और आग्रह था कि वृद्ध का हृदय पिघल गया। उसे लगा मानो वर्षों बाद किसी ने उसके हृदय के द्वार पर दस्तक दी है। उसने और भी धीमे स्वर में, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, एक समय था पुत्री, जब इस मंदिर का हर पत्थर शिव नाम जपता था। तब घंटियों की ध्वनि स्वर्ग तक जाती थी और भक्तों की प्रार्थना सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचती थी। पर फिर स्वर्ण का युग आया। राजा कर्णिक के उत्थान के साथ ही सब कुछ बदल गया। वैभव बढ़ता गया और आत्मा मरती गई। राजा कर्णिक? विदुषी ने पूछा। उनके आने से ऐसा क्या हुआ? वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं सब कुछ नहीं बता सकता, मेरी जान को खतरा हो जाएगा। पर यदि तुम सचमुच सत्य जानना चाहती हो तो नगर के बाहर उस घने वन में जाओ। वहां एक पुरानी कुटिया है जहां एक तपस्वी ऋषि रहते हैं। वे ही है जो पुराने समय को जानते हैं। उन्होंने वर्षों पहले राजमहल और इस नगर में आना जाना छोड़ दिया था। वे देखते थे कि नगर की आत्मा को कैसे निगला जा रहा है, और जब कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं हुआ तो वे सबसे दूर चले गए। शायद वे तुम्हें कुछ बता सके। इतना कहकर वृद्ध ने अपनी झाड़ू उठा ली और तेजी से काम में लग गया, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। विदुषी समझ गई कि उसे अपना उत्तर मिल गया है। रहस्य की एक और कड़ी उसके हाथ लग गई थी। उसने वृद्ध को मन ही मन प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आ गई। उसी दिन दोपहर के बाद विदुषी ने एक ग्रामीण स्त्री का भेष धरा। उसने खुरदरे वस्त्र पहने, अपने केशों को रूखेपन से बांध लिया और पैरों में साधारण पादुकाएं पहन ली। उसने अपनी दासी को महल में ही रहने का आदेश दिया और अकेले ही उस वन की ओर चल पड़ी जिसका उल्लेख वृद्ध सेवक ने किया था। विदुषी आश्चर्यचकित रह गई। वो भीतर गई। कुटिया के अंदर न्यूनतम सामान था, एक चटाई, एक जल का पात्र और कुछ ग्रंथ। भूमि पर एक तेजस्वी ऋषि पद्मासन में बैठे थे। उनकी आयु का अनुमान लगाना कठिन था। उनके केश और दाढ़ी श्वेत हो चुके थे, पर उनके मुख पर झुर्रियों के साथ साथ एक बाल सुलभ तेज भी था। उनकी आंखें ऐसी थी मानो वे ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हों। विदुषी ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने मुस्कुराकर उसे बैठने का संकेत दिया। जब विदुषी बैठ गई तो ऋषि ने उसे देखते हुए कहा, राजकुमारी विदुषी, जिस सत्य की खोज तुम्हें यहां तक ले आई है वो तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक भयानक और अंधकारपूर्ण है। विदुषी को अपने भेष के पकड़े जाने का आश्चर्य नहीं हुआ। वो समझ गई थी कि ये कोई साधारण तपस्वी नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, आप मुझे जानते हैं। मैं यहां सुवर्णपुरी के रहस्य को जानने आई हूं। यहां सब कुछ इतना खोखला क्यों है? यहां के देवस्थानों से देवत्व कहां चला गया? ऋषि की आंखों में एक गहरी पीड़ा उतर आई। उन्होंने कहा, देवत्व उस स्थान पर नहीं रह सकता जहां धर्म का केवल आवरण हो और भीतर अधर्म का साम्राज्य हो। सुवर्णपुरी की चमक एक धोखा है राजकुमारी। ये एक ऐसा दिया है जो दूसरों का तेल चुराकर जल रहा है। दूसरों का तेल? विदुषी ने उलझन से पूछा। मैं समझी नहीं मुनिवर। ऋषि ने एक लंबी गहरी सांस ली, मानो वे वर्षों से अपने सीने में दबे एक भारी बोझ को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हों। उन्होंने कहना आरंभ किया, वर्षों पहले जब मैं युवा था तब सुवर्णपुरी एक छोटा पर समृद्ध और संतुष्ट जनपद था। यहां के राजा धर्मपरायण थे और प्रजा सुखी थी। कर्णिक, जिसे आज तुम सुवर्णपुरी के महाराजा के रूप में जानती हो, तब वो इसी राज्य का एक साधारण सामंत था। वो अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसके मन में सत्ता की ऐसी भूख थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो जानता था कि अपने बल और योग्यता से वो कभी राजा नहीं बन सकता,
इसलिए उसने एक छोटा अंधकारमय मार्ग चुना। ऋषि एक क्षण के लिए रुके। उनकी आंखें किसी भयानक अतीत को देख रही थी। फिर वे बोले, उसने असुरों की एक गुप्त और निषिद्ध विद्या सीख ली। यह कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं था राजकुमारी। ये एक ऐसी भयावह विद्या थी जो सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध जाती है। एक ऐसी विद्या जो दूसरों के पुण्य और उनके भाग्य को चुरा सकती है। यह सुनकर विदुषी के रोंगटे खड़े हो गए। पुण्य और भाग्य की चोरी, ये तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन, राज्य और वस्तुओं की चोरी तो उसने सुनी थी, पर किसी के जीवन के सत्कर्मों और उसकी नियति की चोरी, ये तो अधर्म की पराकाष्ठा थी। ऋषि ने आगे कहा, कर्णिक ने उस विद्या का प्रयोग सबसे पहले अपने ही राज्य के अन्य सामंतों और फिर स्वयं राजा पर किया। वो धीरे धीरे उनकी वर्षों की तपस्या, उनके पुण्य कर्मों, उनके भाग्य की शक्ति को सोखने लगा। जैसे जैसे वे शक्तिहीन, भाग्यहीन और तेजहीन होते गए, वैसे वैसे कर्णिक का तेज और प्रभाव बढ़ता गया। अंततः उसने बड़ी सरलता से राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पर उसकी भूख यही शांत नहीं हुई। उसने अपनी प्रजा के पुण्य और भाग्य को भी चुराना आरंभ कर दिया। इस नगर का ये जो असीम स्वर्ण और वैभव तुम देख रही हो, ये खानों से नहीं निकला है राजकुमारी। ये इस राज्य की प्रजा और आसपास के निर्बल राज्यों के निवासियों के भाग्य को निचोड़कर बनाया गया है। ये स्वर्ण उनके सपनों, उनकी खुशियों, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का भौतिक रूप है। अब विदुषी को सब कुछ समझ आने लगा। लोगों के चेहरे भावशून्य क्यों थे? क्योंकि उनका पुण्य जो आत्मा को तेज प्रदान करता है, उनसे छीना जा चुका था। मंदिर ऊर्जाहीन क्यों थे? क्योंकि जहां भक्तों में ही पुण्य न हो, वहां देवता कैसे वास कर सकते हैं? घंटियों की ध्वनि मौन क्यों थी? क्योंकि वो अब आत्मा से नहीं, केवल हाथों से बजाई जा रही थी। रहस्य अब और भी गहरा हो रहा था। राजा कर्णिक केवल एक अहंकारी शासक नहीं था, वो एक चोर था। पर वो धन नहीं, कुछ और ही चुराता था। वो आत्मा का चोर था, भाग्य का लुटेरा था। और विदुषी को यह आभास हो गया था कि कौशल के साथ मैत्री संधि का प्रस्ताव भी इसी भयानक खेल का एक अगला चरण था। कर्णिक अब कौशल की आध्यात्मिक शक्ति और उसके पुण्य पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए था। ऋषि की कुटिया में गहन निस्तब्धता छा गई। एक ऐसी निस्तब्धता जो शब्दों के भार से और भी भारी हो जाती है। बाहर पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, पर उनका मधुर कलरव भी उस कुटिया की दीवारों को भेद कर भीतर नहीं आ पा रहा था। राजकुमारी विदुषी स्तब्ध बैठी थी। उनका मुखमंडल पीत वर्ण का हो गया था। पुण्य और भाग्य का चोर, ये शब्द उनके मस्तिष्क में किसी भारी हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। ये एक ऐसा अपराध था जिसकी कल्पना भी किसी धर्म ग्रंथ में नहीं की गई थी। एक ऐसा पाप जो सृष्टि के मूलभूत नियमों पर ही प्रहार करता था। उसने अब तक जो कुछ भी देखा था, वो खोखला वैभव, वे प्राणहीन आंखें, वे मौन घंटियां, उन सब टुकड़ों को अब एक भयावह आकार मिलता दिख रहा था। उसकी आंखों में तैरते अनगिनत प्रश्नों को पढ़कर ऋषि ने शांत पर दृढ़ स्वर में बोलना आरंभ किया। उनकी आवाज में अब केवल सूचना नहीं, अपितु एक गहन पीड़ा और सदियों का ज्ञान समाहित था। पुत्री, उन्होंने कहा, इस रहस्य की पूरी भयावता को समझने के लिए तुम्हें पहले धर्म और कर्म के उस सूक्ष्म विधान को समझना होगा जिस पर यह ब्रह्मांड टिका हुआ है। तुम ये समझो कि हर राज्य, हर नगर, हर समुदाय केवल भूमि, भवन और मनुष्यों का एक संग्रह मात्र नहीं होता। वो एक जीवंत इकाई होता है, एक ऐसा शरीर जिसकी अपनी एक सामूहिक आत्मा होती है, एक अपनी चेतना होती है। विदुषी ने अपनी श्वास को साधा और ऋषि के हर शब्द को अपनी चेतना में उतरने दिया। हर राज्य का अपना एक पुण्य कोश होता है। ऋषि ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। यह कोई भौतिक खजाना नहीं है जिसे सोने चांदी से भरा जा सके। ये एक आध्यात्मिक, एक ऊर्जात्मक कोश है। ये उस राज्य के निवासियों की भक्ति, उनकी निस्वार्थ प्रार्थनाओं, उनके द्वारा किए गए पूजा पाठ, यज्ञ और सबसे बढ़कर उनके दैनिक जीवन में किए गए अच्छे और सच्चे कर्मों से भरता है। जब एक किसान अपनी भूमि को केवल अन्न उपजाने का साधन न मानकर धरती मां का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करता है, तो उसके पसीने की हर बूंद पुण्य बनकर उस कोष में जमा होती है। जब एक मां अपने शिशु को निस्वार्थ प्रेम से पालती है, जब एक शिक्षक बिना
किसी भेदभाव के अपने छात्रों को ज्ञान देता है, जब एक सैनिक अपने प्राणों की चिंता किए बिना राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करता है, जब कोई व्यक्ति किसी भूखे को अन्न और प्यासे को जल देता है, ये सभी कर्म चाहे कितने भी छोटे क्यों न लगे, एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही ऊर्जा उस राज्य के पुण्यकोश को भरती है। ऋषि एक क्षण के लिए रुके, उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मानो वे उस पुण्यकोश की दिव्यता को अपनी आंतरिक दृष्टि से देख रहे हों। और इसी पुण्यकोश से राज्य में वास्तविक समृद्धि आती है। पुत्री, इसी से भूमि उर्वर होती है, समय पर वर्षा होती है, प्रजा निरोगी और प्रसन्न रहती है, और देवताओं का आशीर्वाद उस राज्य पर सदैव बना रहता है। यह पुण्यकोश ही उस राज्य का वास्तविक कवच होता है, जो उसे अकाल, महामारी और बाहरी आक्रमणों से बचाता है। कौशल राज्य की प्रजा भले ही स्वर्ण आभूषणों से लदी न हो, पर उनके हृदयों में संतोष है, उनके चेहरों पर शांति है, क्योंकि उनका पुण्यकोश भरा हुआ है, वह जीवंत है। विदुषी का हृदय कांप उठा। उसे अब अपने राज्य की सच्ची शक्ति का आभास हुआ। वो शक्ति महलों या सेनाओं में नहीं, अपितु उसकी प्रजा के सरल धर्मप्रायण जीवन में निहित थी। और इसी के साथ सुवर्णपुरी की भयावहता और भी स्पष्ट होकर उसके सामने आ खड़ी हुई। तो फिर सुवर्णपुरी का पुण्यकोश। विदुषी के कंठ से शब्द बड़ी कठिनाई से निकले। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि में अब एक ठंडा कठोर सत्य था। सुवर्णपुरी का पुण्यकोश रिक्त नहीं है, राजकुमारी। उसे प्रतिदिन भरा जाता है और प्रतिदिन उसे लूट लिया जाता है। लूट लिया जाता है? विदुषी ने अविश्वास से दोहराया। हां, ऋषि का स्वर दृढ़ था। राजा कर्णिक ने अपने सिंहासन के ठीक नीचे, उस स्थान के नीचे जहां न्याय और धर्म की स्थापना होनी चाहिए, एक गुप्त तहखाना बनवाया है। वो तहखाना किसी राजकोष से भी अधिक सुरक्षित और गुप्त है। उसे बनाने वाले कारीगरों को बनाने के तुरंत बाद ही रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया गया। उस तहखाने में प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है। वहां केवल अंधकार और एक ऐसी ठंडक है जो हड्डियों तक को जमा दे। वहां न कोई देव प्रतिमा है, न कोई पवित्र ग्रंथ। उस तहखाने के ठीक मध्य में उसने एक असुर यंत्र स्थापित किया है। असुर यंत्र, ये शब्द सुनते ही विदुषी के शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई। उसने प्राचीन ग्रंथों में ऐसे यंत्रों के विषय में पढ़ा था, जो सृष्टि के नियमों को तोड़ने और प्रकृति की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए असुरों द्वारा रचे गए थे। वे यंत्र आसुरी ज्यामिति, निषिद्ध मंत्रों और अपवित्र वस्तुओं के मेल से बनते थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य होता था सृजन नहीं, विनाश और शोषण। ऋषि ने आगे बताया, ये यंत्र किसी काले अज्ञात धातु से बना है, जिस पर अंकित चिन्ह न तो देवनागरी में है, न किसी अन्य ज्ञात लिपि में। वे चिन्ह असुरों की भाषा के हैं, और उन्हें देखने मात्र से ही किसी साधारण मनुष्य का मस्तिष्क विक्षिप्त हो सकता है। वो यंत्र स्वयं में जड़ नहीं है, वो जीवित प्रतीत होता है। वो धीमी गति से स्पंदित होता है, ठीक किसी भूखे राक्षस के हृदय की तरह। विदुषी कल्पना करने का प्रयास कर रही थी वो भव्य स्वर्ण मंडित सिंहासन, जिसके नीचे इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा पाप आकार ले रहा था। राजा कर्णिक जब अपनी सभा में बैठकर न्याय और धर्म की बातें करता होगा, तब उसके ठीक नीचे ये आसुरी शक्ति पूरे राज्य की आत्मा को सोखने के लिए स्पंदित होती होगी। ये विचार ही असनीय था। प्रत्येक अमावस्या की रात्रि को ऋषि ने उस खतरनाक रहस्य का अंतिम पर्दा उठाते हुए कहा, जब आकाश में चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह लुप्त हो जाता है और आसुरी शक्तियां अपने चरम पर होती है, तब राजा कर्णिक उस गुप्त तहखाने में जाता है। वहां वह अपने राजसी वस्त्र उतारकर काले वस्त्र धारण करता है। फिर वो एक विशेष, अत्यंत गोपनीय तांत्रिक अनुष्ठान आरंभ करता है। वो अनुष्ठान किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपितु उस असुर यंत्र को जागृत करने के लिए होता है। वो उन मंत्रों का जाप करता है जो उसे असुरों से प्राप्त हुए हैं। वे मंत्र जो पुण्य को आकर्षित करने और उसे बलपूर्वक खींचने की शक्ति रखते हैं। जैसे ही वो अनुष्ठान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, वो असुर यंत्र सक्रिय हो जाता है, और फिर एक भयावह घटना घटती है। वो यंत्र एक विशाल आध्यात्मिक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। उस क्षण पूरे सुवर्णपुरी राज्य के ऊपर एक अदृश्य जाल बिछ जाता है। वो जाल राज्य के कोने कोने में फैले मंदिरों और पूजा स्थलों से उस दिन अर्जित की गई सारी सात्विक ऊर्जा को खींचना आरंभ कर देता है।
पुजारियों द्वारा किए गए दिन भर के हवन, आरती और मंत्रोच्चार से उत्पन्न हुई सारी सकारात्मकता एक झटके में खिंचकर उस यंत्र की ओर भागती है। यही कारण है कि यहाँ के मंदिरों में देव ऊर्जा का स्पंदन महसूस नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, अमावस्या की रात को उसे चुरा लिया जाता है। विदुषी की आंखें भय से चौड़ी हो गई। उसे उस प्राचीन शिव मंदिर का दृश्य याद आया, वो प्राणहीन शिवलिंग, वे यंत्रवत पुजारी। वे बेचारे जानते भी नहीं थे कि उनकी सारी भक्ति, सारी साधना व्यर्थ जा रही थी। वो उनके आराध्य तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में लूट ली जाती थी। ऋषि की वाणी और भी गंभीर हो गई। पर यह तो केवल आरंभ है पुत्री। वो यंत्र केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव राज्य के प्रत्येक नागरिक पर पड़ता है। उस रात्रि जब प्रजा अपने घरों में सो रही होती है, तब उनके द्वारा दिन भर में किए गए पुण्य कर्मों से उत्पन्न ऊर्जा, किसी की निस्वार्थ सेवा, किसी की ईमानदारी, किसी की दया, वो सब कुछ उनके शरीरों से, उनकी आत्माओं से बलपूर्वक खींच लिया जाता है। लोग सुबह जब सोकर उठते हैं तो वे शारीरिक रूप से तो थके नहीं होते, पर उनकी आत्मा थक चुकी होती है। वे एक अजीब सी रिक्तता, एक खालीपन महसूस करते हैं, जिसका कारण वे कभी समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। धीरे धीरे वर्षों तक ये प्रक्रिया दोहराए जाने के कारण वे आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो चुके हैं। उनकी आत्माएं ऐसे खेत बन गई है जिनकी सारी उर्वरता छीन ली गई हो। अब विदुषी को उन भाव शून्य चेहरों और खाली आंखों का रहस्य समझ में आया। वे लोग कंगाल थे, पर धन से नहीं, अपनी ही ऊर्जा से, अपने ही सत्कर्मों के फल से। वे ऐसे दीपक थे जिनमें तेल तो था, पर बाती से लौ को कोई और ही चुरा ले जाता था। और उस चुराई हुई ऊर्जा का क्या होता है मुनिवर? विदुषी ने कांपते हुए स्वर में पूछा। वो असुर यंत्र एक दुष्ट परिवर्तक का कार्य करता है, ऋषि ने उत्तर दिया। वह उस पवित्र, सूक्ष्म, सात्विक पुण्य ऊर्जा को लेता है और उसे दो भागों में बदल देता है। उसका एक बड़ा हिस्सा स्थूल भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर पूरे राज्य में फैल जाता है और सोने के रूप में प्रकट होता है। यह स्वर्ण खानों से नहीं निकला राजकुमारी, ये लोगों के भाग्य को पिघलाकर बनाया गया है। हर स्वर्ण कण में किसी की प्रार्थना, किसी का पुण्य, किसी की आशा छिपी है। यही कारण है कि यह सोना चमकता तो है, पर इसमें पवित्रता नहीं, केवल एक मोहक, मायावी दीप्ति है। और दूसरा हिस्सा? विदुषी ने पूछा, हालांकि वो उत्तर का अनुमान लगा चुकी थी। दूसरा और अधिक शक्तिशाली हिस्सा सीधे राजा कर्णिक के शरीर और उसकी आभा में समाहित हो जाता है। वो उस ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है। उसका जो असाधारण तेज तुम देखती हो, वो किसी तपस्वी का ब्रह्म तेज नहीं है, वो उसकी प्रजा की चुराई हुई ऊर्जा का ज्वर है, एक बुखार है। उसकी शक्ति और उसका प्रभाव उसी चोरी की ऊर्जा पर टिका है। वो अपनी प्रजा का रक्त नहीं, उनकी आत्मा पीकर जीवित है। यह था वो खतरनाक रहस्य, एक ऐसा सत्य जो किसी भी कहानी या कल्पना से परे था। एक राजा जो अपनी ही प्रजा का धर्म और भाग्य चुरा रहा था। सुवर्णपुरी की समृद्धि एक मायाजाल थी, जिसका मूल्य उसकी प्रजा अपनी आत्मा देकर चुका रही थी। कर्णिक एक राजा नहीं, एक महापरजीवी था, जो अपने ही राज्य रूपी शरीर से चिपककर उसका सारा जीवन रस चूस रहा था। विदुषी को अब कौशल के साथ मैत्री संधि के प्रस्ताव के पीछे का असली भयावह उद्देश्य भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। सुवर्णपुरी की प्रजा अब आध्यात्मिक रूप से इतनी निचोड़ ली गई थी कि उनसे और अधिक पुण्य ऊर्जा प्राप्त करना कठिन होता जा रहा था। कर्णिक और उसके असुर यंत्र को अब एक नए, ताजे और भरपूर स्रोत की आवश्यकता थी। और कौशल, जो अपनी आध्यात्मिक समृद्धि और अटूट पुण्यकोश के लिए विख्यात था, उससे बेहतर शिकार और क्या हो सकता था? यह मैत्री संधि एक जाल थी, एक ऐसा जाल जिसे कौशल के पुण्यकोश को लूटने के लिए बिछाया जा रहा था। विदुषी खड़ी हो गई। उसके शरीर में भय की जगह अब क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। यह केवल उसके राज्य पर आने वाला संकट नहीं था, यह धर्म और मानवता पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। वो यहां एक दूत बनकर आई थी, पर अब उसकी भूमिका बदल चुकी थी। उसे इस आसुरी चक्र को तोड़ना था। उसे सुवर्णपुरी की सोई हुई आत्मा को जगाना था और उस पुण्यचोर राजा को उसके सिंहासन से उतारना था।
जो न्याय के प्रतीक पर बैठकर सबसे बड़ा अन्याय कर रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और उसकी अंतिम किरणें वन के पेड़ों से छनकर आ रही थी। पर विदुषी के लिए एक नए, अधिक भयावह युद्ध का सूर्योदय हो चुका था। विदुषी ये सुनकर कांप उठी। ऋषि के मुख से निकले प्रत्येक शब्द ने उसके भीतर के विश्वास, धर्म और न्याय की नींव को हिलाकर रख दिया था। यह किसी सामान्य अपराध की कथा नहीं थी। यह कोई राजनैतिक षड्यंत्र नहीं था। यह तो घोर अधर्म था। सृष्टि के नैतिक विधान पर किया गया सबसे क्रूर और धूर्ततापूर्ण प्रहार। एक राजा जो अपनी ही प्रजा की आत्मा का भक्षण कर रहा हो, उनकी आशाओं और पुण्यों को पिघलाकर अपने वैभव का स्वर्ण गद रहा हो, वो राजा नहीं, साक्षात असुर था, जो मनुष्य के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ था। उसके मस्तिष्क में सुवर्णपुरी के वे सभी दृश्य किसी दुस्वप्न की भांति कौंध गए। वे भाव शून्य चेहरे, वे रिक्त आंखें, वे प्राणहीन मंदिर। अब उसे उन सब के पीछे का कारण किसी जले हुए पृष्ठ पर लिखे अक्षरों की भांति स्पष्ट दिख रहा था। ये एक ऐसा नगर था जिसकी आत्मा का हर दिन, हर अमावस्या को सामूहिक रूप से अपहरण कर लिया जाता था। उसके हृदय में भय और घृणा की लहरों के ऊपर क्रोध का एक ज्वार उठा। यह केवल कौशल राज्य को बचाने का प्रश्न नहीं था। ये उस असंख्य मूक प्रजा को उस आध्यात्मिक दास्ता से मुक्त कराने का प्रश्न था, जो ये भी नहीं जानती थी कि वे एक गुलाम है। उसने अपनी कांपती हुई हथेलियों को जोड़ा, अपनी दृष्टि को स्थिर किया और ऋषि की ज्ञानमयी आंखों में झांकते हुए पूछा, हे महर्षि, इस अधर्म का अंत कैसे होगा? इस पाप का प्रमाण कैसे मिलेगा? हम संसार को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि सुवर्णपुरी की ये चमक वास्तव में उसकी प्रजा के पुण्यों की चिता से उठी लपटे हैं? इस आसुरी शक्ति को नष्ट करने का कोई तो मार्ग होगा। उसकी आवाज में एक राजकुमारी का आग्रह नहीं, अपितु धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित एक योद्धा की पुकार थी। ऋषि की आंखों में विदुषी के इस रूपांतरण को देखकर एक क्षण के लिए संतोष की एक सूक्ष्म रेखा उभरी, पर अगले ही पल वो गहन चिंता में विलीन हो गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, पुत्री, तुमने वही प्रश्न पूछा है जो वर्षों से मेरे हृदय को भी बेध रहा है। इसका समाधान इसके अपराध जितना ही जटिल और सूक्ष्म है। तुम कर्णिक पर साधारण चोरी का आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि उसने जो चुराया है वो अदृश्य है। पुण्य ऊर्जा को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से तौला जा सकता है। वो तो अनुभव की वस्तु है। यदि तुम भरी सभा में कहोगी कि राजा अपनी प्रजा का पुण्य चुरा रहा है, तो लोग तुम पर हंसेंगे, वे तुम्हें विक्षिप्त समझेंगे। कर्णिक अपनी वाक्पटुता और अपने तेज के प्रभाव से तुम्हें एक षड्यंत्रकारी सिद्ध कर देगा। वो कहेगा कि कौशल राज्य सुवर्णपुरी की समृद्धि से जलता है और इसीलिए उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। प्रमाण के अभाव में सत्य भी झूठ का रूप धारण कर लेता है। यह सुनकर विदुषी का हृदय निराशा से बैठने लगा। ऋषि सत्य कह रहे थे, बिना प्रमाण के उसका हर शब्द व्यर्थ चला जाएगा। वो असहाय महसूस करने लगी। क्या इस अधर्म का कोई साक्षी नहीं, कोई प्रमाण नहीं? क्या कर्णिक का ये आसुरी खेल यूं ही चलता रहेगा? लेकिन एक तरीका है। ऋषि ने उसकी निराशा को भांपते हुए कहा। उनकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता थी, एक ऐसी दृढ़ता जो गहन चिंतन और साधना के पश्चात ही उत्पन्न होती है। एक ऐसा मार्ग है जिससे अदृश्य को दृश्य बनाया जा सकता है, जिससे सत्य स्वयं अपना प्रमाण बनकर प्रकट हो सकता है। पर वो मार्ग किसी खड्ग की धार पर चलने से भी अधिक कठिन और प्राणघातक है। विदुषी की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। मैं कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हूं मुनिवर, आप केवल मार्ग बताएं। ऋषि ने कहा, आने वाली पूर्णिमा को आज से 7 दिनों के पश्चात सुवर्णपुरी में एक विराट महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह कर्णिक का एक और दिखावा है, संसार को यह दर्शाने का एक और प्रयास कि वो कितना बड़ा धर्मात्मा और देवताओं का प्रिय है। उस महायज्ञ में कौशल समेत सभी मित्र और पड़ोसी राज्यों के राजाओं और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। वो दिन कर्णिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की शक्ति और यज्ञ की ऊर्जा के प्रभाव से आध्यात्मिक शक्तियां अपने चरम पर होती है। उस दिन वो न केवल अपनी प्रजा से, अपितु उस यज्ञ में भाग लेने आए सभी लोगों द्वारा उत्पन्न पुण्य ऊर्जा को अपने असुरयंत्र में खींचने का अब तक का सबसे बड़ा प्रयास करेगा। उस दिन राजा अपनी शक्ति के चरम पर होगा
और साथ ही अपनी चोरी को छिपाने के लिए सबसे अधिक सजग और क्रूर भी। विदुषी समझ गई ये एक अवसर भी था और सबसे बड़ा खतरा भी। ऋषि अपनी चटाई से उठे और कुटिया के एक कोने में रखे एक पुराने संदूक के पास गए। उन्होंने संदूक खोला और उसमें से एक छोटी सी मखमली थैली निकाली। जब वे वापस लौटे और उस थैली को खोला तो विदुषी की आंखें उस वस्तु के दिव्य तेज से चौंधिया गई। उसमें सोने या हीरे की चमक नहीं थी, अपितु एक सौम्य श्वेत प्रकाश था, जैसा भोर के समय आकाश में होता है। वो एक माला थी जो वन में उगने वाले विशेष छोटे छोटे लगभग पारदर्शी बीजों से बनी थी। ये वैजयंती माला है, ऋषि ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, जैसे वह किसी परम गोपनीय रहस्य का अनावरण कर रहे हों। इसे मैंने अपने गुरु के निर्देशानुसार वर्षों तक भगवान विष्णु की घोर आराधना करके सिद्ध किया है। भगवान विष्णु जो धर्म के संरक्षक है, उनकी शक्ति का एक अंश इस माला के प्रत्येक बीज में समाहित है। इस माला में कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, ये किसी को अजेय नहीं बनाती, पर इसमें एक अद्वितीय गुण है। इसमें दिव्य ऊर्जा को, पुण्य ऊर्जा को साधारण आंखों के लिए दृश्य रूप में प्रकट करने की क्षमता है। ये सत्य को उजागर करने वाला एक दर्पण है। विदुषी ने श्रद्धा से उस माला को देखा। वो भौतिक रूप से कितनी साधारण थी, पर आध्यात्मिक रूप से कितनी शक्तिशाली। ऋषि ने उस माला को विदुषी के हाथों में रखते हुए कहा, अब योजना सुनो और उसके हर शब्द को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। जब महायज्ञ अपनी पूर्णाहुति पर पहुंचेगा, जब मुख्य यज्ञ कुंड में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आहुति डाली जाएगी, तब कर्णिक स्वयं अपने सिंहासन से उठकर वो आहुति देगा। वो क्षण उसके इस पूरे आडंबर का चरम होगा। वो अपनी प्रजा और समस्त राजाओं को अपनी भक्ति का दिखावा करेगा, पर ठीक उसी क्षण वो अपने मन की संपूर्ण एकाग्रता से अपने असुरयंत्र को संकेत भेजेगा कि वो यज्ञ और वहां उपस्थित सभी लोगों की पुण्य ऊर्जा को खींच ले। वो उस आध्यात्मिक चोरी का सबसे शक्तिशाली क्षण होगा। विदुषी की सांसें तेज हो गई। उसका हृदय उस आने वाले क्षण की कल्पना से ही धड़कने लगा था। तुम्हें, ऋषि ने विदुषी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, किसी भी तरह यह माला उस अंतिम आहुति से उठने वाले धुएं के संपर्क में लानी होगी। जैसे ही इस माला का स्पर्श उस धुएं से होगा, जिसमें कर्णिक की आसुरी मंशा और यज्ञ की दिव्य ऊर्जा दोनों का मिश्रण होगा, ये माला अपना कार्य करेगी। ये पुण्य ऊर्जा के उस अदृश्य प्रवाह को दृश्य बना देगी। तब वहां उपस्थित सभी लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि यज्ञ की पवित्र ऊर्जा ऊपर देवताओं की ओर जाने के बजाय एक गहरे काले धुएं के रूप में नीचे सिंहासन के नीचे की भूमि में समा रही है। वे अपनी आंखों से देखेंगे कि उनकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी उनके शरीरों से निकलकर उसी काले प्रवाह में मिल रही है। सत्य स्वयं प्रकट होकर कर्णिक के मुख पर लगे धर्म के मुखौटे को नोच डालेगा। ये योजना सुनकर विदुषी का शरीर एक क्षण के लिए कांप गया। ये योजना जितनी दिव्य थी, उतनी ही जानलेवा भी थी। उस विशाल यज्ञशाला में हजारों आंखों के सामने कर्णिक के क्रूर अंगरक्षकों के घेरे में उसके इतने निकट पहुंचना और इस कार्य को करना, यह लगभग असंभव था। यह कैसे संभव होगा मुनिवर? उसने अपनी शंका व्यक्त की। मैं एक अतिथि राजकुमारी हूं, मुझे मुख्य यज्ञ कुंड के इतने निकट जाने की अनुमति कैसे मिलेगी? विशेषकर पूर्णाहुति के समय तुम्हें अपनी बुद्धि और पद का प्रयोग करना होगा। पुत्री, ऋषि ने समझाया, तुम कौशल की प्रतिनिधि हो, एक महत्वपूर्ण अतिथि। तुम यज्ञ के आयोजकों से यह विनम्र आग्रह कर सकती हो कि कौशल राज्य की ओर से विश्व शांति के लिए तुम्हें भी पूर्णाहुति के साथ एक छोटी सी आहुति डालने का सौभाग्य प्रदान किया जाए। यह एक सामान्य और धर्मसम्मत आग्रह होगा, जिसे कर्णिक अपनी उदारता का प्रदर्शन करने के लिए शायद ही मना करेगा। पर तुम्हें यह माला अपनी अंजुली में फूलों और यज्ञ सामग्री के नीचे छिपानी होगी। जब तुम अपनी आहुति डाल रही हो, तब तुम्हारे हाथ से उठता धुआं कर्णिक की आहुति के धुएं में मिल जाना चाहिए। समय का मेल होना चाहिए। एक क्षण की भी चूक और सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। विदुषी ने योजना की भयावहता को महसूस किया। पकड़े जाने का अर्थ केवल उसकी मृत्यु नहीं था, उसे एक जासूस और यज्ञ को अपवित्र करने वाला घोषित कर दिया जाता। कौशल और सुवर्णपुरी के बीच युद्ध छिड़ जाता
जिसमें अनगिनत निर्दोषों का रक्त बहता। कर्णिक को अपनी दुष्टता छिपाने और स्वयं को पीड़ित सिद्ध करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता। दाव पर केवल उसका जीवन नहीं, उसके पूरे राज्य का सम्मान और भविष्य लगा था। इसमें एक और बड़ा संकट है। ऋषि ने चेतावनी दी, कर्णिक अपनी चुराई हुई ऊर्जा के कारण अत्यंत संवेदनशील हो चुका है। हो सकता है कि वो तुम्हारे निकट आते ही इस दिव्य माला की ऊर्जा को भाप ले। तुम्हें अपने मन को पूर्ण रूप से शांत और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा। तुम्हारे चेहरे पर लेशमात्र भी भय या द्वेष का भाव आया तो वो सतर्क हो जाएगा। विदुषी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक ओर था हजारों लोगों का मौन क्रंदन, धर्म की होती पराजय, और दूसरी ओर था अपने प्राण और अपने राज्य के भविष्य का संकट। ये एक ऐसा धर्म संकट था जिसका निर्णय उसे अकेले ही करना था। उसने अपने कुलदेवता का स्मरण किया, अपने पिता के दिए संस्कारों को याद किया। उसने उस वृद्ध सेवक की उदास आंखों को याद किया, सुवर्णपुरी की प्रजा के खाली चेहरों को याद किया, और तब उसने अपना निर्णय ले लिया। कुछ युद्ध शस्त्रों से नहीं, साहस और सत्य से लड़े जाते हैं। उसने अपनी आंखें खोली। उनमें अब भय या शंका का कोई चिन्ह नहीं था। उनमें एक अटल निश्चय की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। उसने उस वैजयंती माला को अपने मस्तक से लगाया और फिर उसे अपनी कमर में वस्त्रों के भीतर सुरक्षित रूप से छिपा लिया। मैं ये करूंगी, हे महर्षि, उसने दृढ़ स्वर में कहा। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं इस अधर्म का पर्दाफाश करके रहूंगी। मैं इस दिव्य चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगी। अब जो भी होगा वो ईश्वर की इच्छा होगी। ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में अश्रु भी थे और गर्व भी। एक राजकुमारी सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने जा रही थी। जब विदुषी उस कुटिया से बाहर निकली तो संध्या घिर आई थी। वन का हर पत्ता, हर वृक्ष हवा में धीरे धीरे झूम रहा था, मानो वे भी उस साहसी राजकुमारी को मौन सहमति और शुभकामना दे रहे हों। वो स्वर्णपुरी के उस स्वर्ण पिंजरे की ओर वापस लौट चली, पर अब उसकी चाल में एक नई दृढ़ता और उसके हृदय में एक खतरनाक पर दिव्य योजना का रहस्य छिपा था। चक्रव्यूह की रचना हो चुकी थी और अब उसे भेदने का समय निकट आ रहा था। पूर्णिमा की वह रात्रि अंततः आ ही गई, जिसके गर्भ में सुवर्णपुरी का भविष्य और धर्म का निर्णय छिपा था। आकाश निर्मल था और चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था। अपनी सहस्त्रों शीतल किरणों से स्वर्णपुरी के स्वर्ण को एक रहस्यमयी दूधिया चमक प्रदान कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति ने भी इस निर्णायक रात्रि के लिए स्वयं को संवार लिया हो। नगर के मध्य स्थित विशाल यज्ञशाला को सहस्त्रों दीपकों और पुष्पमालाओं से ऐसे सजाया गया था कि वो स्वयं धरती पर उतरा कोई नक्षत्रलोक लग रहा था। घी, चंदन और हवन सामग्री की मिश्रित सुगंध वायु में घुलकर वातावरण को एक गहन, लगभग मादक गंभीरता प्रदान कर रही थी। पूरा राज्य उस यज्ञशाला में उपस्थित था। एक ओर सुवर्णपुरी के साधारण नागरिक बैठे थे, जिनके चेहरों पर वही चिरपरिचित भाव शून्यता थी, पर आज उनकी आंखों में एक अव्यक्त प्रतीक्षा भी थी। जैसे उनकी आत्माएं जानती थी कि आज कुछ असाधारण घटित होने वाला है। दूसरी ओर विशेष रूप से बनाए गए भव्य आसनों पर विभिन्न मित्र राज्यों के राजा, राजकुमार और उनके प्रतिनिधि विराजमान थे। उनके रेशमी वस्त्र और दमकते आभूषण पूर्णिमा के प्रकाश में और भी देदीप्यमान हो रहे थे। वे सभी राजा कर्णिक के इस भव्य आयोजन को देखकर चकित थे और उसके धर्म और वैभव की मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे। और उन सबके मध्य यज्ञ कुंड के ठीक सामने माणिक और हीरों से जड़ित एक विशाल स्वर्ण सिंहासन पर राजा कर्णिक किसी देवराज इंद्र की भांति बैठा था। उसने आज विशुद्ध स्वर्ण के तारों से बुने वस्त्र धारण किए थे और उसके मस्तक पर लगा किरीट ऐसे चमक रहा था मानो उसने आकाश से किसी नक्षत्र को ही तोड़कर पहन लिया हो। उसकी प्रजा की चुराई हुई पुण्य ऊर्जा के कारण उसका तेज अपने चरम पर था। उसकी आभा इतनी प्रखर थी कि साधारण मनुष्य के लिए उसकी ओर सीधे देख पाना भी कठिन था। वो शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिख रहा था। वो इस रात्रि का नायक था, इस महान धर्म नाटक का मुख्य पात्र, और वो अपनी भूमिका को पूरी कुशलता से निभा रहा था। सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों के एक साथ किए जा रहे
वैदिक मंत्रोच्चार से आकाश गूंज रहा था। उन मंत्रों की सम्मिलित शक्ति से यज्ञशाला का पूरा वातावरण स्पंदित हो रहा था। यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि की लपटें आकाश को छूने का प्रयास कर रही थी, जैसे वे देवताओं तक यजमान का संदेश पहुंचाने को आतुर हों। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार कर सकता था। परंतु इस समस्त आडंबर और भव्यता के बीच आमंत्रित राजाओं की पंक्ति में बैठी राजकुमारी विदुषी का हृदय किसी युद्ध के नगाड़े की भांति धड़क रहा था। उसने बाहर से स्वयं को अत्यंत शांत और संयत बनाए रखा था, पर भीतर भावनाओं का एक महासागर हिलोरे ले रहा था। उसकी दाहिनी हथेली में फूलों की एक छोटी सी अंजुली के नीचे ऋषि द्वारा दी गई वह दिव्य वैजयंती माला छिपी हुई थी। माला के शांत शीतल बीज उसकी गर्म हथेली पर एक अजीब सी सहरन पैदा कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई माला नहीं, अपितु धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु का दिया हुआ वज्र अपने हाथ में लिए बैठी हो। उसकी दृष्टि बार बार राजा कर्णिक पर जाती थी, जो अपनी पूरी महिमा के साथ सिंहासन पर विराजमान था, और फिर यज्ञ कुंड की उन पवित्र लपटों पर जिन्हें वह अपने अपवित्र उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने वाला था। उसे ऋषि के शब्द याद आ रहे थे, ये मार्ग खड्ग की धार पर चलने से भी अधिक कठिन है। एक छोटी सी चूक, एक क्षण का विलंब और सब कुछ नष्ट हो सकता था। यज्ञ अपने विभिन्न चरणों से गुजरता रहा। एक एक करके सभी देवताओं का आवाहन किया गया, उन्हें आहुतियां समर्पित की गई। समय बीतता जा रहा था और विदुषी की प्रतीक्षा तीव्र होती जा रही थी। हर बीतते पल के साथ उसके कंधों पर पड़े दायित्व का बोझ और भी भारी होता जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने पिता का, अपने कुल देवता का स्मरण किया और उनसे इस धर्म युद्ध में सफल होने का बल मांगा। और फिर वो क्षण आ ही गया। प्रधान पुरोहित अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में घोषणा की, अब इस महायज्ञ की पूर्णाहुति का पवित्र क्षण आ पहुंचा है। देवराज इंद्र और समस्त देवगणों को समर्पित ये अंतिम महाआहुति स्वयं धर्मरक्षक, प्रजापालक, महाराजाधिराज कर्णिक अपने करकमलों से अर्पित करेंगे। घोषणा के साथ ही शंखों और घंटियों की ध्वनि तीव्र हो गई। सभी की दृष्टि राजा कर्णिक पर आकर टिक गई। कर्णिक धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठा। उसके हर मूवमेंट में एक सधा हुआ अभिमान और शक्ति का प्रदर्शन था। उसने स्वर्ण की एक बड़ी करछुल में पिघला हुआ शुद्ध घी और 9 प्रकार की दिव्य औषधियां ली और शांत दृढ़ कदमों से मुख्य यज्ञ कुंड की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अग्नि के निकट पहुंचा, लपटें और भी ऊंची उठने लगी, मानो वे भी उस राजसी यजमान का अभिनंदन कर रही हों। विदुषी जानती थी यही वो क्षण था। अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे ही पूर्णाहुति का क्षण आया और राजा कर्णिक ने उस घी और सामग्री से भरी करछुल को अग्नि में डालने के लिए ऊपर उठाया, विदुषी ने अपने भीतर का सारा साहस, सारा बल और सारी श्रद्धा को एकत्रित किया और अपने आसन से उठ खड़ी हुई। वो तीव्र पर गरिमामय कदमों से आगे बढ़ी। उसके इस अप्रत्याशित कृत्य से वहां उपस्थित सभी लोग, यहां तक कि राजा कर्णिक के अंगरक्षक भी एक क्षण के लिए चकित रह गए। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वो यज्ञ कुंड से कुछ ही पग की दूरी पर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर, जिसमें फूल और वह दिव्य माला छिपी थी, राजा कर्णिक के सम्मुख सिर झुकाया और अत्यंत विनम्र पर स्पष्ट स्वर में कहा, हे राजन, आपकी धर्मपरायणता और इस महायज्ञ की दिव्यता से मेरा हृदय अभिभूत है। मैं अपने राज्य कौशल की ओर से भी इस महान यज्ञ में एक छोटी सी पुष्पाहुति समर्पित करने की अनुमति चाहती हूं, ताकि मेरे राज्य को भी आपके इस पुण्य कर्म का एक अंश प्राप्त हो सके। उसका आग्रह इतना विनम्र और उसका बहाना इतना तर्कसंगत था कि कर्णिक, जो इस समय स्वयं को संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा सिद्ध करने पर तुला था, उसे मना न कर सका। अपनी उदारता का प्रदर्शन करने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था। उसने अपने अधरों पर एक कृत्रिम मुस्कान लाते हुए कहा, अवश्य राजकुमारी, आपका स्वागत है। कौशल राज्य का सहयोग हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कर्णिक ने अपनी अंतिम आहुति अग्नि में डाल दी। स्वाहा के उच्चारण के साथ ही घी के अग्नि में पड़ते ही लपटें प्रचंड वेग से ऊपर उठीं और उनसे गाढ़े सुगंधित धुएं का एक विशाल गुबार उठा।
यही वो पल था। विदुषी ने एक क्षण भी नहीं गवाया। यह कहकर उन्होंने अपनी अंजुलि में रखे फूलों को अग्नि में समर्पित किया, पर इस चतुराई और कुशलता के साथ कि फूल नीचे गिरते गए और उनके हाथ में छिपी वैजयंती माला उस उठते हुए धुएं के ऊपर से पूरी तरह घूम गई। माला का प्रत्येक बीज, जिसमें भगवान विष्णु की संरक्षक ऊर्जा समाहित थी, उस धुएं के संपर्क में आ गया। वह धुआं जिसमें यज्ञ की पवित्रता और कर्णिक की आसुरी मंशा दोनों का विलय हो रहा था। एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा मानो समय ही रुक गया हो। शंखों की ध्वनि मौन हो गई, घंटियों का नाद थम गया और मंत्रोच्चार करते ब्राह्मणों के कंठ अवरुद्ध हो गए। फिर एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा अविश्वसनीय, अकल्पनीय चमत्कार जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता था। यज्ञ का वो पवित्र धुआं जिसे धर्म के नियमानुसार सीधा ऊपर आकाश की ओर देवलोक की दिशा में जाना चाहिए था, एक क्षण के लिए हवा में ठहरा और फिर उसका रंग बदलने लगा। वो साधारण भूरे धुएं से बदलकर एक तीव्र चमकीली नीली आभा में परिवर्तित हो गया, जैसे किसी ने उस पर आकाश का सारा नील निचोड़ दिया हो। और फिर भौतिकी के समस्त नियमों को तोड़ते हुए वो ऊपर जाने के बजाय एक सघन जीवंत धारा बनकर नीचे की ओर मुड़ गया। वो किसी दिव्य सर्प की भांति बल खाता हुआ सीधा राजा कर्णिक के स्वर्ण सिंहासन की दिशा में जाने लगा। वहां मौजूद हर व्यक्ति, हर राजा, हर पुजारी और हर नागरिक ने अपनी आंखों से यह अविश्वसनीय दृश्य देखा। उनकी आंखें भय और आश्चर्य से फटी रह गई। ये क्या हो रहा था? यज्ञ की ऊर्जा नीचे क्यों जा रही थी? वो सीधे राजा के सिंहासन की ओर क्यों खिंची जा रही थी? वो नीली दैदीप्यमान धुएं की धारा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ी और ठीक सिंहासन के नीचे पहुंचकर धरती में समाने लगी, जैसे सिंहासन के नीचे कोई अदृश्य शक्तिशाली मुख उसे खींच रहा हो, उसे पी रहा हो। इतना ही नहीं, वैजयंती माला के प्रभाव से एक और भयावह सत्य प्रकट हुआ। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को महसूस हुआ कि उनके शरीरों से भी ऊर्जा की एक क्षीण अदृश्य किरण निकलकर उसी नीली धारा में मिल रही है। आज वे पहली बार अपनी आंखों से अपनी आत्मा की उस चोरी को देख रहे थे जो वर्षों से उनके साथ हो रही थी। अब किसी को कोई संदेह नहीं रहा। सत्य नग्न होकर सहस्रों लोगों के सामने खड़ा था और राजा कर्णिक, जिस मुख पर कुछ क्षण पहले तक देवतातुल्य आत्मविश्वास और तेज था, वो मुख अब चाक की तरह श्वेत पड़ गया था। उसकी आंखें भय से ऐसे फैल गई थी जैसे उसने कोई भयानक प्रेत देख लिया हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और उसके हाथ, जिनसे उसने अभी अभी महाहुति दी थी, बुरी तरह कांपने लगे। उसका सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक रहस्य, जिसे उसने वर्षों से अपने सिंहासन के नीचे के अंधकार में छिपा रखा था, आज एक राजकुमारी के साहस और एक दिव्य माला के प्रभाव से धुएं के रूप में प्रकट होकर सबके सामने उजागर होने की कगार पर था। उसका सारा आडंबर, सारा तेज, सारा वैभव एक ही क्षण में ढह गया था। वो अब कोई देवता नहीं, अपनी ही प्रजा का चोर लग रहा था, जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो। जिस क्षण यज्ञ का पवित्र धुआं अपनी दिव्य प्रकृति को त्याग कर एक नीली सर्पाकार धारा में सिंहासन के नीचे की भूमि में समाने लगा, उस क्षण यज्ञशाला में उपस्थित सहस्रों लोगों की सामूहिक श्वास मानो एक साथ रुक गई। एक गहन अविश्वसनीय निस्तब्धता छा गई जो किसी भी कोलाहल से अधिक भयावह थी। ये वो मौन था जो ब्रह्मांड के किसी नियम के टूटने पर उत्पन्न होता है, जो प्रकृति के किसी विधान के भंग होने पर छा जाता है। लोगों की आंखें आश्चर्य और भय से पथरा गई थी। उनके मस्तिष्क उस दृश्य को समझने में असमर्थ थे जिसे उनकी आंखें देख रही थी। यह कैसे संभव था? यज्ञ की ऊर्जा, जो देवताओं का भविष्य होती है, जो आकाश की ओर आरोहण करती है, वो पाताल की ओर क्यों जा रही थी? और फिर वो मौन टूटा। सबसे पहले महापुरोहित, जो अपने जीवन काल में अनगिनत यज्ञ करवा चुके थे, भय और क्रोध से कांपती हुई आवाज में चिल्ला उठे, ये घोर अनर्थ है, ये अधर्म है। यज्ञ की ऊर्जा नीचे क्यों जा रही है? यज्ञ अपवित्र हो गया, कोई आसुरी शक्ति इसे दूषित कर रही है। उनका चिल्लाना उस बारूद में पहली चिंगारी थी जो सुलगने को तैयार बैठी थी। उनके साथ ही आमंत्रित राजाओं के समूह से भी क्रोध
और शंका के स्वर उठने लगे। कौशल के पड़ोसी राज्य मगध के वृद्ध और धर्मप्रायण राजा अपनी गर्जना में बोले, कर्णिक, ये क्या हो रहा है तुम्हारी यज्ञशाला में? ये देवताओं का अपमान है, स्पष्ट करो। दूसरे राजा भी अपने आसनों पर खड़े हो गए। उनकी तलवारों की मूठ पर उनके हाथ कस गए थे। वे यहां धर्म के साक्षी बनने आए थे, अधर्म के नहीं। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से राजा कर्णिक के अंगरक्षक, जो अब तक किसी मूर्ति की भांति निश्चल खड़े थे, सचेत हो गए। उन्होंने अपनी बर्छियां और तलवारें खींच ली और अपने स्वामी को बचाने के लिए दौड़े, ताकि वे उसे उस असहज स्थिति से निकालकर सुरक्षित महल में ले जा सके। उन्होंने कर्णिक के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सत्य के जिस प्रवाह को विदुषी ने मुक्त किया था, उसे अब कोई सैन्य घेरा नहीं रोक सकता था। वैजंती माला का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ था। धुएं का दृश्य तो केवल पहला चरण था। अब उस माला ने अपना दूसरा और अधिक भयावह प्रभाव दिखाना आरंभ किया। जैसे ही अंगरक्षकों ने कर्णिक को घेरने का प्रयास किया, एक और अविश्वसनीय घटना घटी। राजकुमारी विदुषी, जिसकी दृष्टि सबसे अधिक पैनी और दिव्य थी, ने सबसे पहले उसे देखा। उसने देखा कि यज्ञशाला में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय स्थान से एक पतली, लगभग अदृश्य सुनहरी ऊर्जा की रेखा निकल रही थी। ये रेखाएं किसी मकड़ी के जाले के धागों से भी अधिक सूक्ष्म थी, पर पूर्णिमा के प्रकाश में वे एक दिव्य आभा के साथ चमक रही थी। और ये सभी सुनहरी रेखाएं, ये हजारों पुण्य तंतु एक ही दिशा में खिंचे चले जा रहे थे, सीधे राजा कर्णिक के सिंहासन के नीचे की भूमि की ओर। देखते ही देखते वो अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह सभी को दिखने लगा। ये एक ऐसा हृदय विदारक दृश्य था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पतली पतली सुनहरी रेखाएं नगर के हर मंदिर से निकल रही थी, मूर्तियों के हृदय से खिंचकर आ रही थी। हर घर की दहलीज के नीचे से, हर सोते हुए बच्चे की श्वास से, हर वृद्ध की प्रार्थना से, हर सैनिक के कर्तव्य भाव से वे ऊर्जा तंतु निकलकर उस एक केंद्र की ओर एकत्रित हो रहे थे। स्वयं यज्ञशाला में बैठे लोगों ने भय और आतंक के साथ देखा कि उनके अपने शरीरों से, उनकी अपनी आत्माओं से ये सुनहरी रेखाएं निकलकर उनके राजा के सिंहासन के नीचे समा रही थी। उन्हें पहली बार यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि वे वर्षों से कैसे लूट रहे थे। उन्हें अपनी उस आंतरिक रिक्तता, उस आत्मिक कंगालपन का कारण अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। उनका पुण्य, उनका भाग्य, उनकी जीवन शक्ति, सब कुछ उनसे चुराया जा रहा था। राजा कर्णिक का मुख अब केवल पीला नहीं पड़ा था, वो भय से काला पड़ चुका था। उसका शरीर पत्तों की तरह कांप रहा था। उसका सबसे बड़ा शस्त्र, उसका अदृश्य अपराध, अब दृश्य बन चुका था। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसके साक्षी हजारों लोग थे। उसी क्षण राजकुमारी विदुषी, जिसके हाथ में अभी भी वो दिव्य माला थी जो अब शांत सौम्य प्रकाश से चमक रही थी, आगे बढ़ी। वो अंगरक्षकों के घेरे को चीरती हुई उस स्थान पर खड़ी हो गई जहां से हर कोई उसे देख और सुन सकता था। उसकी आवाज में अब किसी राजकुमारी की विनम्रता नहीं, अपितु धर्मदंड देने वाली किसी देवी की गर्जना थी। है सुवर्णपुरी के निवासियों और यहां उपस्थित समस्त राजगण, अपनी आंखों से देखो इस अधर्म को। उसने अपनी उंगली से उस बहते हुए स्वर्ण प्रवाह की ओर संकेत करते हुए कहा, जिस व्यक्ति को तुम अपना राजा, अपना पालक, अपना देवता समझते आए हो, वो कोई देवता नहीं, वो एक चोर है, एक आत्मा चोर। उसकी आवाज यज्ञशाला के कोने कोने में गूंज गई। लोगों की भयभीत फुसफुसाहट एकदम शांत हो गई। सब उसकी बात सुनने लगे। सुवर्णपुरी का यह सोना खानों से नहीं निकला। विदुषी ने और ऊंचे स्वर में कहा, यह तुम्हारे पुण्यों को पिघलाकर बनाया गया है। इस राजा ने एक आसुरी विद्या के बल पर वर्षों से तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारे सत्कर्मों को चुराया है। यह तुम्हारी आत्माओं को निचोड़कर अपने इस झूठे वैभव और तेज का निर्माण करता है। यही कारण है कि इस नगर में समृद्धि तो है पर शांति नहीं। यही कारण है कि तुम्हारे मंदिर भव्य हैं पर उनमें देवता नहीं। आज ये यज्ञ भी तुम्हारे पुण्य को लूटने का ही एक विराट षड्यंत्र था। विदुषी के शब्द बाणों की तरह लोगों के हृदयों में लगे। वर्षों का दबा हुआ दर्द,
वो अनजाना खालीपन, वो अव्यक्त पीड़ा, अब सब कुछ समझ में आ रहा था। उनकी भाव शून्यता एक झटके में टूट गई और उसकी जगह क्रोध की एक ऐसी ज्वालामुखी ने ले ली जो सदियों से भीतर ही भीतर खौल रही थी। धोखेबाज, अधर्मी, हमारा पुण्य वापस करो। भीड़ से हजारों आवाजें एक साथ उठीं। जो प्रजा कुछ क्षण पहले तक अपने राजा के सामने सिर झुकाए बैठी थी, अब वही प्रजा न्याय के लिए भूखे सिन्हों की भांति गरज रही थी। सुवर्णपुरी के अपने सैनिक, जिन्होंने अभी अभी अपने शरीरों से भी पुण्य की धाराओं को निकलते देखा था, उन्होंने भी अपनी तलवारें अपने राजा के विरुद्ध उठा ली। उन्हें समझ में आ गया था कि वे किसी राजा की नहीं, एक राक्षस की सेवा कर रहे थे। क्रोधित जनता और विद्रोही सैनिकों का सैलाब अब किसी के रोके नहीं रुक सकता था। उन्होंने कर्णिक के अंगरक्षकों के घेरे को पल भर में तहस-नहस कर दिया। उनका पहला निशाना वो सिंहासन बना जो इस सारे अधर्म का प्रतीक था। दर्जनों शक्तिशाली हाथों ने उस स्वर्ण सिंहासन को पकड़कर उखाड़ फेंका। भारी भरकम सिंहासन जब फर्श पर गिरा तो एक कर्णभेदी ध्वनि हुई, मानो एक युग का अंत हो गया हो। और जैसे ही सिंहासन अपनी जगह से हटा, उसके नीचे का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। फर्श में एक गुप्त दरवाजा था जो नीचे की ओर जाने वाली अंधेरी सीढ़ियों की ओर खुलता था। उस अंधेरे से एक ऐसी दुर्गंध और ठंडी हवा आ रही थी जो किसी श्मशान से भी अधिक भयावह थी। पुण्य ऊर्जा की वे सारी सुनहरी रेखाएं और यज्ञ का वो नीला धुआं, सब कुछ उसी अंधेरे द्वार के भीतर खिंचा चला जा रहा था। अब किसी को कोई प्रमाण नहीं चाहिए था। सत्य साक्षात उनके सामने था। लोग मशाले जलाकर उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। विदुषी, अन्य राजा और महापुरोहित भी उनके पीछे पीछे चले। वे सीढ़ियां एक विशाल गोलाकार तहखाने में जाकर समाप्त होती थी। उस तहखाने में कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था, पर वो स्थान एक अजीब काले बैंगनी प्रकाश से आलोकित हो रहा था और उस प्रकाश का स्रोत तहखाने के ठीक बीचों बीच स्थित था। वहां बीचों बीच एक विशाल काले अज्ञात धातु से बना असुर यंत्र स्थापित था। वो किसी जीवित दुष्ट प्राणी की भांति धीरे धीरे धड़क रहा था और एक धीमी घृणित गूंज उत्पन्न कर रहा था जो सीधे आत्मा पर चोट करती थी। पुण्य ऊर्जा के वे हजारों सुनहरे धागे और यज्ञ की नीली ऊर्जा, सब कुछ उसी यंत्र में समा रहा था जो किसी भूखे दैत्य की भांति उसे सोख रहा था। वो यंत्र ही सुवर्णपुरी का वह काला हृदय था जो पूरे राज्य का जीवन रस पीकर धड़क रहा था। लोग उस भयावह दृश्य को देखकर आतंकित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस आसुरी रचना को नष्ट कैसे किया जाए। और तभी प्रकृति ने स्वयं धर्म का साथ दिया। यज्ञशाला में हुई तोड़फोड़ के कारण उसकी छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। उस टूटे हुए हिस्से से रात्रि का अंधकार चीरती हुई भोर के सूर्य की पहली पवित्र किरण ने उस अंधकारमय तहखाने में प्रवेश किया। वो सुनहरी किरण सीधी उस काले धधकते हुए असुर यंत्र पर पड़ी। सूर्य की सात्विक ऊर्जा का स्पर्श उस घोर तामसिक यंत्र के लिए विष के समान था। जैसे ही किरण ने उसे छुआ, यंत्र से एक ऐसी भयानक गगनभेदी चीख निकली जो किसी भौतिक मुख से नहीं अपितु हजारों पीड़ित आत्माओं के सम्मिलित क्रंदन से बनी थी। एक क्षण के लिए उसका काला बैंगनी प्रकाश सहस्रों गुना तीव्र हो गया और फिर एक भयंकर विस्फोट के साथ वो यंत्र चूर चूर हो गया। पर यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। इससे कोई विनाश नहीं हुआ। इसके विपरीत यंत्र के टूटते ही उसमें कैद की गई वर्षों की पुण्य ऊर्जा एक साथ मुक्त हो गई। एक सुनहरी दिव्य प्रकाश की लहर उस तहखाने से उठी और पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने महसूस किया कि उनकी खोई हुई शक्ति, उनकी शांति, उनकी भक्ति, सब कुछ उनके पास वापस लौट रही है। उनके चेहरों पर वर्षों बाद सच्चे भाव लौटे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। किसी ने अपने पास खड़े व्यक्ति को गले लगा लिया। वे फिर से जीवित हो उठे थे और जैसे ही यंत्र टूटा, ऊपर यज्ञशाला में अपने सैनिकों के घेरे में खड़ा राजा कर्णिक दर्द से ऐसे चिल्लाया मानो उसके शरीर के टुकड़े हो गए हों। उसका सारा चुराया हुआ तेज, उसकी सारी उधार ली हुई शक्ति एक ही क्षण में उससे छिन गई। एक भयावह रूपांतरण सबकी आंखों के सामने हुआ। उसका दमकता हुआ चेहरा झुर्रियों से भर गया। उसकी चौड़ी छाती भीतर धंस गई
उसके काले केश पल भर में श्वेत होकर झड़ गए और उसका शक्तिशाली शरीर सिकुड़कर एक निर्बल, कांपते हुए बूले व्यक्ति में बदल गया। वो अपने सिंहासन के टूटे हुए टुकड़ों के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। इतना अशक्त कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। वो अपनी वास्तविक आयु और वास्तविक स्वरूप में लौट आया था। यंत्र के टूटते ही सुवर्णपुरी का कृत्रिम वैभव भी ढहने लगा। भवनों पर चढ़ा सोना अपनी चमक खोने लगा। वो फीका पड़कर धूल में बदलने लगा और उसके नीचे का साधारण पत्थर और लकड़ी दिखाई देने लगी। सड़कों पर चमकती स्वर्ण धूली साधारण मिट्टी में बदल गई। नगर ने अपना झूठा आवरण उतार फेंका और अपने वास्तविक, साधारण पर अब जीवंत स्वरूप में लौट आया। अधर्म का अंत हुआ। कोलाहल शांत हो गया था और उसकी जगह एक नई शांत सुबह ने ले ली थी। राजकुमारी विदुषी ने न केवल एक खतरनाक रहस्य उजागर किया था, बल्कि एक पूरे राज्य को उसके आत्मा जो राजा से मुक्त कराया था। उसने एक ऐसे शत्रु पर विजय प्राप्त की थी जो तलवार से नहीं, धर्म और सत्य से ही हराया जा सकता था। यह कहानी इतिहास में अमर हो गई। इसने सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म का प्रकाश झूठ और अधर्म के कितने ही भव्य स्वर्ण आवरण को भेद कर एक दिन अवश्य प्रकट होता है। क्योंकि वैभव कितना भी ऊंचा क्यों न हो, यदि उसकी नींव अधर्म पर रखी गई है तो एक दिन उसे ढहना ही पड़ता है।